तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है पैल प्राइम नंबर। ठीक है, तो समझते हैं कि पैल प्राइम नंबर होते क्या है। तो ऐसा नंबर जो पैलिंड्रोम भी हो और प्राइम भी हो। ठीक, द नंबर मस्ट बी पैलिंड्रोम एज वेल एज प्राइम। ठीक है, तो नंबर ऐसा है जो भी क्या नंबर है वो पैलिंड्रोम भी है और प्राइम भी है। तो पैलिंड्रोम नंबर भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम? पैल प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे? पैल प्राइम नंबर। ठीक, तो 131 इसका एग्जांपल है। 131 का रिवर्स निकालोगे तो भी किसके बराबर आएगा? 131 के बराबर आएगा। 131 के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, मतलब खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो इसलिए क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और पैलिंड्रोम भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैल प्राइम नंबर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे चेक कराना है हमें। ठीक है, तो पैल प्राइम नंबर है क्या, हमने समझ लिया। जैसे 131 है, ये क्या है? पैलिंड्रोम है। क्या है? पैलिंड्रोम। तो भैया ये पैलिंड्रोम क्यों है? पैलिंड्रोम इसका मतलब क्या है? पैलिंड्रोम का मतलब क्या है? अगर रिवर्स जो होगा, रिवर्स इज सेम एज द नंबर। ठीक है, तो नंबर का जो रिवर्स होगा वो सेम एज द नंबर होगा। मतलब 131 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 131 का रिवर्स भी 131 ही आएगा, तो ये नंबर के बराबर है, इसलिए नंबर क्या होगा? पैलिंड्रोम। और 131 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके बराबर होने चाहिए? 2 के बराबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग द नंबर एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो 131 किससे डिवाइड होगा? खुद से डिवाइड होगा, या फिर 131 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 2 हैं, इसलिए प्राइम नंबर है। और पैलिंड्रोम क्यों? क्योंकि इसका रिवर्स निकालने पे उसी नंबर के बराबर आ जाता है, इसलिए नंबर क्या है? पैलिंड्रोम है। तो नंबर प्राइम भी होना चाहिए और पैलिंड्रोम भी होना चाहिए। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? पैल प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कोडिंग के थ्रू। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर आपने हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपने पढ़ा होगा, पैलिंड्रोम नंबर भी पढ़ा होगा और प्राइम नंबर भी पढ़ा होगा। तो बस उन्हीं दोनों लॉजिक को में कंबाइन करके एक सिंपल प्रोग्राम के अंदर डाल देना है। ठीक है, सिंपल से एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर डाल देना है, तो उसके क्या बन जाएगा? यहाँ पर पैल प्राइम नंबर का प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे। तो फिर से हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर ये जो कोड हमने लिखा है किसके लिए लिखा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने के लिए। किसके लिए? नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने के लिए। काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, किसके लिए लिखा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने के लिए। और ये जो कोड लिखा है, ये कोड किसके लिए लिखा है? रिवर्स निकालने के लिए। ठीक, किसके लिए लिखा है? रिवर्स निकालने के लिए। तो ये जो हमने किया है नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किया, और ये जो किया है नंबर का रिवर्स निकाला है। ठीक है, तो अब देखो क्या कैसे हमने नंबर ऑफ फैक्टर काउंट किया। तो एक है हमारे पास वेरिएबल एन। एन को हमने यूजर से इनपुट करा लिया, सिंपली यूजर से इनपुट करा, और जो एन की कॉपी बना ली कहां पर? एनओ के अंदर। एन को कहां स्टोर करा दिया? एनओ के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एन इनपुट करा लिया यूजर से, और एन की कॉपी बना ली। एन की कॉपी किसके अंदर स्टोर करा दी? हमने एनओ के अंदर स्टोर करा दी। ठीक है, तो इसकी कॉपी आ गई कहाँ? एनओ के अंदर। ठीक, बात समझना भी, ध्यान देना। ठीक, एक एनओ वेरिएबल है, मतलब एन में 131 है और एनओ में भी कितना हो गया? 131 हो गया। कंडीशन ये हमने क्या कर दिया? उसकी कॉपी बना के रख ली, ताकि एन में अगर कोई प्रॉब्लम आए, एन में कोई चेंजेस आए, तो हमारे पास नंबर सेफ रहे कहाँ? एनओ वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो एक आई वेरिएबल ले लिया, एक एफ वेरिएबल ले लिया। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो क्या 131 1 से डिवाइड होता है? हाँ, तो भैया 131 1 से डिवाइड होता है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू, तो एफ में एक इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी। एफ की वैल्यू कितनी होगी? 1, और इनिशियल हमने एफ क्या ले रखी थी? 0 ले रखी थी, समझिएगा अभी ध्यान से, है ना। फिर क्या होगा? आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, 2 होगी, तो क्या 131 2 से डिवाइड होगा? तो भैया नहीं डिवाइड होगा। ठीक, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 होगी, तो 131 क्या 3 से डिवाइड होगा? तो भैया नहीं डिवाइड होगा। 4 होगी, 131 क्या 4 से डिवाइड होगा? तो भैया नहीं डिवाइड होगा। तो किसी से डिवाइड ही नहीं होगा। कहां तक चलता चला जाएगा लूप? लूप चलता चला जाएगा 131 तक। तो 131 क्या 131 से डिवाइड होगा? कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तब एक बार फिर से एफ में इंक्रीमेंट होगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 वैल्यू हो जाएगी। बाकी थ्रू आउट द लूप, लूप की वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। एफ की वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। तो सीधे 1 से डिवाइड हुआ तो एफ की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर सीधे किससे डिवाइड होगा? 131 से डिवाइड होगा, तो एफ की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 बार डिवाइड हुआ और दोनों ही बार एक एक इंक्रीमेंट हुआ, तो एफ की फाइनल वैल्यू कितनी मिल गई? हमको 2 मिल गई। ठीक, तो हमने काम क्या किया यहाँ पर कि नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करके रख ली। किसके नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करके रख ली? एन के। एन के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करके कहाँ रख ली? एफ के अंदर। तो एफ की वैल्यू फाइनल कितनी आ गई? 2 आ गई। फिर इसके बाद क्या किया हमने? नंबर का रिवर्स निकाला है। तो रिवर्स देख लेते हैं। हमने पहले भी बता रखा है व्हाइल का लूप चला के रिवर्स कैसे निकालते हैं, फिर से देख लो एक बार। एक एन वेरिएबल है, एक मॉड वेरिएबल है, ठीक है, और एक सम वेरिएबल है। 3 वेरिएबल ले लिए। एन की वैल्यू कितनी थी भैया? 131 थी। कितनी थी? 131
1 थी। 131 का हमने n मॉड बाय 10 निकाला, क्या निकालिए n मॉड बाय 10, तो n मॉड बाय 10 से कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा सम इंटू 10 प्लस मॉड, ठीक है, तो सम की इनिशियल क्या ले रखी थी यार 0 ले रखी थी, तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट 0 इंटू 10 प्लस मॉड, मॉड का मतलब कितना है 1 है, तो ऐड कर दोगे, ठीक, कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 इंटू 10 0 प्लस 1 1, ठीक है। फिर नीचे क्या है n डिवाइडेड बाय 10, तो मैंने बता रखा है n को 10 से डिवाइड करने पे क्या होगा एक लास्ट की डिजिट हट जाएगी, तो भैया लास्ट डिजिट हट गई तो नंबर कितना बचा 13 बचा। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, वाइल में चेक करेगा कंडीशन क्या है 0 से बड़ा है, तो हाँ भैया n 0 से बड़ा है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 है, तो फिर से क्या होगा n mod 10 निकालेंगे, n mod 10 में भी क्या आएगा आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी 3, ठीक है। जब 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट होगी 3 एक्सट्रैक्ट होगी, 3 एक्सट्रैक्ट होगी। फिर यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बनी सम इंटू 10 प्लस मॉड, तो 1 इंटू 10 प्लस 3, 1 इंटू 10 10 प्लस 3 13 हो गया, कितना हो गया भैया यहाँ पर 13, ठीक है 13 हो गया। फिर नीचे क्या कर देंगे n डिवाइडेड बाय 10, n डिवाइडेड बाय 10 से यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर गए n 0 से बड़ा है क्या, हाँ तो भैया n 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से n mod 10 से क्या निकालेंगे आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो अभी क्या एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा 1 एक्सट्रैक्ट होकर आ गया, 1 एक्सट्रैक्ट होकर आया, तो क्या करें सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस मॉड, फिर से सम इंटू 10 प्लस मॉड कर देंगे, तो सम प्रीवियसली कितना हो चुका था 13, तो क्या बन जाएगा 13 इंटू 10 प्लस 1, कितना हो गया, ठीक, कितना होगा यहाँ पर 130 प्लस 1 131 हो गया, 131 हो गया। फिर n डिवाइड बाय 10 कर देंगे, n डिवाइड बाय 10 से यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 0 आ जाएगा, कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। फिर से यहाँ से ऊपर जाएंगे क्या n 0 से बड़ा है, n 0 से बड़ा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ गया, लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इतना आई होप समझ आया होगा आपको, क्या क्या एक नंबर इनपुट करा लिए, नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लिए, नंबर ऑफ फैक्टर क्यों काउंट किए, प्राइम चेक करने के लिए, प्राइम के कितने नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं 2 नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, तो प्राइम चेक करने के लिए काम क्या करना पड़ा हमें नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने पड़े। फिर उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया नंबर का रिवर्स निकाल लिया, रिवर्स क्यों निकाला क्योंकि हमें नंबर को पैलिंड्रोम चेक करना है, पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं रिवर्स के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो 2 काम किए, नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लिया और नंबर का रिवर्स निकाल लिया, दोनों ही कंडीशन को हम एक साथ चेक करा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब देखो क्या है, तो हमने क्या कर लिया था f में नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करके रखे थे, देख लोगे फिर से f में क्या काउंट कर लिए थे, नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लिए थे, यहाँ पे देखो हमने एग्जीक्यूशन करके भी दिखाया f में नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करके रखे हुए हैं, f में नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करके रखे हैं। और जो रिवर्स आया, रिवर्स किस वेरिएबल में स्टोर है देख लोगे, यहाँ पर सम में स्टोर है, सम की वैल्यू कितनी आ रही है 131 आ रही है, ठीक है, रिवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 131 आ रही है, ठीक है। और नंबर ऑफ फैक्टर किस वेरिएबल में स्टोर है, यहाँ पर f में स्टोर है 2, ठीक। तो अभी ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे क्या है कंडीशन क्या लगा के रखी है कि f अगर कितना है 2 है, तो f की वैल्यू अगर 2 है, f की वैल्यू 2 का मतलब क्या है यहाँ पर कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने यहाँ पर f में ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, लूप चला के हमने काउंट करके रख लिया f में, तो f की वैल्यू किसके बराबर चेक करा लेंगे 2 के बराबर की, f 2 के बराबर होना चाहिए कि मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या चेक करा ली सम इज इक्वल टू NO, तो भैया सम में क्या स्टोर था रिवर्स स्टोर था हमारा, सम में क्या स्टोर था यहाँ पर देखोगे रिवर्स स्टोर था, तो रिवर्स कितना था 131 था, ठीक है, रिवर्स कितना है 131, ठीक। तो रिवर्स किसके बराबर होना चाहिए भैया नंबर के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर है NO के बराबर, NO के बराबर क्यों चेक करा है, n के बराबर क्यों नहीं चेक करा है, तो n के बराबर भैया इसलिए नहीं चेक करा है क्योंकि n कितना हो चुका था लास्ट में 0 और n की कॉपी हमने पहले ही बना के रख ली थी यार, कहाँ पे रख ली थी NO के अंदर, तो सम को किसके बराबर चेक करा लेंगे NO के बराबर, यानी कि जो सम आया है मतलब उसका रिवर्स आया है वो भी 131 है और जो यहाँ पर NO है वो भी कितना है 131, यानी कि दोनों ही जो नंबर का रिवर्स है और जो ओरिजिनल नंबर है दोनों ही क्या है बराबर है, बराबर है, तो नंबर क्या हो गया यहाँ पर पहले प्राइम नंबर, मतलब नंबर प्राइम भी है और नंबर पैलिंड्रोम भी, दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तो नंबर क्या प्रिंट करा देंगे इट इज अ पहल प्राइम नंबर। अगर दोनों ही कंडीशन में से कोई एक भी फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स है तो क्या प्रिंट हो जाएगा इट इज नॉट अ पहल प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या चेक कराएंगे नंबर को पहल प्राइम चेक कराते हैं। तो क्या होता है पहल प्राइम, हम लोगों ने देखा कि नंबर और उसका रिवर्स ऑर्डर दोनों ही क्या होने चाहिए प्राइम होने चाहिए, ठीक। तो आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एग्जीक्यूशन करा के भी देख सकते हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।